सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग नवम के विद्यार्थियों को हिंदी काव्य खंड का जो कबीर के जो साखियाँ और शब्द का जो था शेष अंश बताने जा रही हूँ। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, जोग जुगुती करी संतो बांधी, नीर चुपै न पानी, कूर कपट काया क्या निष्क्या, हरि की गति सब जानी। यहाँ देखिए, पहले बताते जा रहे हैं कि संतो भाई, यहाँ कवि ने ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आ गई, यानी ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी आने पर भ्रम की टाटी, भ्रम जो मनुष्य जो भ्रम में माया जाल में जो पड़ा हुआ रहता है, उसकी टाटी यानी उसकी लकड़ी उड़ जाती है और माया मोह से परे हो जाते हैं, माया मोह से छूट जाते हैं। माया रहे ना बांधी। हिति चित, हिति चित का मतलब हुआ। फिर देखिए, यहाँ संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। इस पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। ज्ञान की आंधी आने पर यानी मनुष्य को जब ज्ञान आ जाता है, ये माया रूपी संसार को छोड़ने की बात आती है, तो भ्रम की टाटी जो है, भ्रम की लकड़ी टूट जाती है, उड़ानी, माया रहे न बांधी, और माया मोह से परे हो जाते हैं, माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार बहुत जोर से आंधी आती है तो हिति चित की द्वय थूनी गिरानी। हिति चित यानी हिति दीवार रूपी, मन रूपी जो दीवार है, माया की दीवार है, वो टूट जाती है और थूने यानी खंभे गिर जाते हैं, और मोह बलिंदा टूटा। माया मोह जिसमें मनुष्य लिपटे हुए रहते हैं, उसका बलिंदा यानी मोटी लकड़ी जो है वो टूट जाता है, जिस पे वो टंगा हुआ रहता है वह टूट जाता है। यहाँ कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी का मतलब ये तुलना दी है आंधी से। जिस तरह से कच्चे महल, झोपड़ी वाले महल, बहुत जोरों से आंधी आने पे झोपड़ी गिर जाती है, उसी तरह से ज्ञान रूपी आंधी आने पर मनुष्य का जो है अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। अब हिति चित, हिति चित यानी कहते हैं कि हिति मतलब दीवार, चित मतलब मन, तो मन की दीवार जो है अज्ञानता रूपी खंभे से मोह बलिंदा, मोह माया, जो माया में हम लपेटे हुए रहते हैं, ईश्वर को के विमुख हो जाते हैं, उसका बलिंदा जो, उसका सहारा जो है, मोटी लकड़ी जो है, सहारा मतलब बलिंदा मतलब टूट। जोग जुगुती करी संतो बांधी। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो संत भाई जो पहले से योग साधना किए हुए हैं, जो पहले से ईश्वर को जान रहे हैं, यानी इसका उदाहरण देते हुए इस तरह से कहते हैं कि जिनका इस जैसे यहाँ पे झोपड़ी का उदाहरण दिया हुआ था कि झोपड़ी टूट जाती है जोर से आंधी आने पर, लेकिन यहाँ जो है जो ईंट और सीमेंट छड़ का बना हुआ पक्का घर होता है, वो जोर से भी आंधी का मुकाबला कर लेता है, सामना कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो जुगुती कर संतो बांधी, जो संत महात्मा पहले से संजन है, जो पहले से ईश्वर को जान चुके हैं, उनको ये जो है कुछ नहीं, आंधी तूफान जो है, पानी का एक भी कण उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जो पहले से ही ज्ञानी है वो उन्हें ज्ञान की आंधी, वो पहले ज्ञान की आंधी में डूबे हुए हैं, तो उन्हें उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति सब जानी रे। उनका मन जो है कूड़ कपट, काया यानी शरीर रूपी जो ये है, माया का जो जड़ है, वो उससे कूड़ कपट यानी कूड़ा और कपट यानी क्लेश, ये सब निकाल कर निकल जाता है, और हरि में क्या होता है, हरि में सब लीन हो जाता है, हरि में लीन हो जाता है, हरि भक्ति में सब जो है अज्ञानता रूपी अंधकार जो है वो मिट जाता है। अब देखिए, आंधी पीछे जो जल बूट प्रेम, हरिजन भींगा कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। यानी आंधी पीछे, आंधी के बाद जो जल यानी वर्षा होती है, जो वर्षा होती है तो हरिजन भींगा, उससे जो है आंधी रूपी यानी ज्ञान की आंधी आने पर जब मनुष्य
अंधकार से दूर होकर भगवत भजन में लगता है तो सबसे पहले वर्षा जहाँ होती है आने के बाद तो सारे जिस प्रकार सारे धूल कचरे मिट जाते हैं, उसी प्रकार मन का मैल जो है वो मिट जाता है, हरि भजन में लीन हो जाता है। सबसे पहले मन जो है निर्मल हो जाता है और हरि भजन में लीन हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदति भया तम खीना। तम अंधकार रूपी शरीर जो खीन था वो निर्मल होकर उदित होकर यानी निर्मल होकर स्वच्छ होकर और क्या हुआ, वो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। तो इस शब्द का अभिप्राय यही हुआ कि जब मनुष्य को अंधकार जो है अज्ञानता रूपी अंधकार जब मिट जाता है, ज्ञान की आंधी आती है, तो सब भ्रम की टाटी मन में जो छल कपट जो है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना जो भी है, माया रूपी ये संसार से विमुख होकर और प्रभु में लीन हो जाते हैं, वो सच्चे प्रभु के भक्त हो जाते हैं। इसका सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप लोग के पास बुक उपलब्ध होगा, जहाँ कोई कठिनाई होगी फिर क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज किया जाएगा।